जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या परमान सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समृद्ध स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो सदैव अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समृद्ध संकल्पों में इसी रखेंगे, मन को अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा। आजकल के दुनिया में जितनी बड़ी पोजीशन वाले जिनको IPRP कहते हैं, वो सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय पर मान सेट करते हैं। आप सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्रह्म जीवन के नाते वो VIP है, लेकिन आप कितनी भी आगे फील लगा दो तो भी कम है। योग्य आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त सभी ने समझा।
Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today is day 27. ओम शांति। स्वागत है सभी का अव्यक्ति परिवार में। आज है 27 दिसंबर, सदा खुश के इस टॉपिक में हम देखेंगे शांति की शक्ति। इस विषय पर मोइनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti. Om Shanti. ओम शांति। Baba's Baba said. बाबा ने क्या कहा? हम बाबा के वीआईपी बच्चे हैं। बाबा ने कहा जितने भी आपको वी लगाने आप लगा सकते हैं। तो मैं तो सोच रही थी आज सारा दिन कैसे हम अपना टाइम टेबल ऐसा बनाए जो मन और बुद्धि दोनों ही हमारे व्यस्त रहे। मैं समझती हूँ कि आज की जो हमारी परिस्थितियां हैं, तो बाबा उसके लिए हमें एक और ही नया चांस दे रहे हैं अकेले रहने का, और वो हमें ये चांस देते रहता है ताकि हम शारीरिक तौर पर ऐसे यहाँ वहाँ नहीं भागे, ना ही हमें कुछ ऐसे बहुत बड़ा ब्रह्म भोजन बनाना है। सब कुछ जैसे बहुत ही कम हो गया है ना। तो बाबा वास्तव में हमें समय दे रहा है, क्योंकि हम केवल परिस्थितियों का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहे ऐसा नहीं है, लेकिन बाबा कह रहा है कि आप सब निमित्त हो विश्व परिवर्तन के। मैं सोच रही थी कि हमारा हर एक संकल्प इतना महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा हम शांति, शक्ति, प्रेम फैला सकते हैं। कोई भी आप समाचार सुनते हैं तो उसमें इतना डर, इतनी चिंता, इतनी फिक्र। लोगों ने अपनी क्रिसमस की छुट्टियां इतने समय के लिए प्लान की। किसी ने कहा 2 साल के लिए, 2 साल के बाद मुझे जाना था, मुझे अपने परिवार को सरप्राइज देना था, लेकिन हाँ, हजारों की संख्या में जो फ्लाइट्स है वो कैंसिल हो चुकी है। हमारे अंदर शुभ भावनाएं तो है, लेकिन प्रैक्टिकल में देखा जाए तो इतनी सारी विपरीत परिस्थितियां हैं। हर साल जब ठंडी का मौसम आता है तो हम कुछ अच्छी जैकेट लेते हैं, कार्डिगन्स लेते हैं, सभी बहनों को देते हैं। इस साल हम कुछ नहीं ला पाए। पर भाग्यशाली है, हमारे पास सब कुछ है। तो अभी तो हम शॉप भी नहीं कर सकते, फैमिलीज के पास नहीं जा सकते हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली थे कि हमने प्रोग्राम किया क्रिसमस का, और फिर हमने उसके बाद कहा कि अब हम नंबर्स कम करेंगे। हमारा हॉल
बड़ा है तो हम 35 या 40 की संख्या में लेते हैं सोशल डिस्टेंसिंग करके। तो इतना सब ध्यान रखते हैं। लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ कि बाबा हमें इतना समय दे रहा है, हमें अपने आप को तैयार करने के लिए बाबा बहुत हमें जैसे समय दे रहा है। क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशंस है उम, उसमें शायद कभी ऐसा भी होगा कि शब्दों द्वारा हम सेवा न भी कर पाएँ, लेकिन जो शांति की शक्ति है या परमात्मा शब्दों की शक्ति है, लेकिन जो वाइब्रेशंस है उसका उससे हम सिर्फ स्वयं को ही सेफ नहीं रखते हैं, परंतु जो दूसरे हैं उनकी भी हम सेवा करते हैं। हुँ। तो बहुत सारे हैं जिनको शारीरिक रीति से मानसिक रीति से बहुत टेंशन है या स्ट्रेस है और वो बाबा को मदद के लिए पूछते भी है, कहते भी है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें एक इतना अच्छा अभ्यास तैयार करना है बाबा को याद करने का। क्योंकि सबसे पावरफुल वाइब्रेशंस जो है वो याद के ही है। लेकिन फिर बाबा ने ये भी कहा कि केवल जब आप रेडी होते हो अपने घर लौटने के लिए, जब आप तैयार होते हो तो तभी तो जैसे गेट्स खुलेंगे ना। गेट कैसे खुलेंगे? तो सोचना इस बारे में भी कि मेरी जो निराकारी स्थिति है, बाबा चाहते हैं कि हम उपराम रहे और ड्रामा को देखें। और ये सब जो भी बातें हैं, ये जो सीन है, ये कितनी टेम्पररी है। अल्पकाल के लिए है ना। कभी-कभी तो 1 मिनट में ही वो पूरी सीन जैसे बदल जाती है और फिर दूसरी सीन आ जाती है। तो दूसरी सीन को देखने के बजाय मैंने जो पहले प पास्ट हो गई है, उसी सीन पर मैं अटकी हुई हूँ, मैं उसी को देखती रहती हूँ। तो सीन तो चली गई है ना। दादी गुलज़ार कहा करते थे हुँ, कि कोई भी परिस्थिति आती है तो वो भी बहुत समझदार है, सेंसिबल है, क्योंकि वो भी रिपीट नहीं होती है। हर बार अलग-अलग स्थिति आती है, अलग-अलग परिस्थिति आती है। लेकिन हम उस परिस्थिति को जाने ही नहीं देते, तो वो बार-बार, बार-बार हमारे सिर में जैसे घूमती रहती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? तो मुझे याद है एक बार बहुत सुंदर रीति से बाबा ने ये बात कही थी कि आपको ऐसा जो अ, पौधा है ना जिसको छुई-मुई का पौधा कहते हैं, टच मी नॉट, ऐसा नहीं बनना है, लेकिन आपको संजीवनी बूटी जैसा पौधा बनना है, जिससे जीवदान मिल सके। कई बार बाबा ऐसे कहते हैं और मुझे याद रहता है। हाँ, ऐसा नहीं आपको छुई-मुई नहीं बनना है। हुँ। लेकिन मैं वो हूँ जो दूसरों को जीवदान देती हूँ। कैसा जीवदान रूहानी, शांति का, सुख का, प्रेम का, परमात्मा को अपनाने का। तो जब ये नया जो ये थर्ड वेव आया कोरोना वायरस का, तो ये हमारे लिए एक अलग नया मैसेज लेकर आ रहा है ना। और वो जो संदेश है वो है कि अपने समय को सफल करो। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि हम थोड़ा समय बिताते हैं पढ़ाई पर या मनन चिंतन करने पर। और एक समय ऐसा भी था जब हम छोटे थे, बाबा के बच्चे बने ही थे बस। तो दादी जानकी और हम सब 4 से लेके 8 बजे तक बस पढ़ाई के लिए ही वो समय रखते थे।
कोई सिर हिला रहे हैं जिनको याद है। तो हम लोग मुरली सुनते थे क्लास में, फिर उसके नोट्स बनाते थे, फिर मनन करते थे, फिर थोड़ा सा विचार सागर मनन करते थे। अगर किसी को काम पर जाना है वो बात अलग है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत तुरंत जैसे दिनचर्या शुरू कर देते हैं, तो अपने आप को चिंतन का समय नहीं देते हैं। लेकिन मन और बुद्धि को बिजी रखने का एक तरीका ये भी है कि जब मैं अपनी नोटबुक को खोलूं तो मुझे देखना है कि क्या लिखे है। आज मैंने भी जब अपनी नोटबुक खोली तो मैंने देखा कि मैंने 25 तारीख की तो कोई पॉइंट्स ही नहीं लिखे हैं। तो मैंने फिर से 25 तारीख की मुरली निकाली और कुछ पॉइंट्स लिखे। तो आज भी बाबा कह रहे थे कि कैसे लोग जो है वो परमात्मा की महिमा गाते हैं, तुम माता पिता बालक बंधु, आज का गीत था ना मुरली का। तो मैंने भी तो वो पार्ट प्ले किया होगा ना, इसीलिए तो मेरी महिमा है भक्ति में। लेकिन इस समय मैं भी तो गृहस्थी हूँ, मेरे इतने सारे बच्चे हैं। इतनी सुंदर बात थी ये सुनना कि भगवान कह रहा है कि मैं भी गृहस्थी हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं। तो ये बात मुझे इतनी छुई मेरे दिल को, जैसे मैं सोचती रही सारा दिन कि हाँ बाबा, अभी आप तो बहुत बड़े गृहस्थी हो, आपका इतना बड़ा यज्ञ है। तो आप भी इसमें थोड़ा समय व्यतीत करना, ये सोचने में, ये फीलिंग्स क्रिएट हो जाए, अनुभव हो कि बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कैसे बताया, आज मेरे टीचर ने मुझे क्या सिखाया। और फिर अवश्य ही हम जनवरी में तपस्या के लिए एक संकल्प लेंगे। लेकिन आज का जो वरदान था कि बस आप सिंपल रहो और आप सैंपल बन जाएंगे। क्योंकि जब सादगी होती है अंदर में, तो हमारी सोच भी जो है ना सिंपल हो जाती। नहीं तो हमारी जो सोच है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो नई सोच, नई नई बात ये सीखना है कि कैसे मुझे सोचना है, जो सोच में सादगी हो, सिंप्लिसिटी हो। तो हम हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल के समय भी देख सकते हैं, हम वरदान, उस वरदान के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि मुरली में तो रोज वरदान आता है ना, ऐसा तो नहीं कि हमने अभी वो वरदान को अपने जीवन में धारण कर लिया है। लेकिन आप उस वरदान को रोज सुनते हैं, तो फिर उसके बाद उसका अभ्यास करके उसका स्वरूप बनना है। तो ये एक अलग और अभ्यास हो सकता है योग के लिए। योग की सब्जेक्ट के लिए हमारे पास सुबह का समय है, शाम का समय है। लेकिन साथ ही साथ I also remind myself just a minute. बहुतों ने शुरू किया है बस आधा मिनट, 1 मिनट, कोई भी कर्म करने से पहले आधा मिनट ही सही। पानी पीने से पहले या खाना खाते समय। बहुत सारे स्टार्ट कहते कि आप कार स्टार्ट करते तो 1 मिनट ले लो, 1 सेकंड। और कार में बैठो, 1 मिनट बाबा को याद करो अच्छे से, और फिर आप अपना स्टार्ट करो। ये इतनी अच्छी अभ्यास है। क्योंकि आंतरिक स्तर पर आप अपनी जिम्मेवारी जैसे कि बाबा को दे दे रहे हैं उस समय। और जब शाम को आप, जब भी आपका जॉब खत्म हो जाता है या आपका खाना हो जाता है, तो उसके बाद 1-2 घंटे जो होते हैं उसमें भी, हाँ हमारे पास तो अव्यक्ति परिवार चलता है। और 6 बजे इतनी सारी माताएं होती है जो फ्री होती है, वो बस मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाती है। तो क्योंकि इवनिंग, शाम का
नुमा शाम का योग बहुत ही शक्तिशाली अनुभव दिलाता है और यही समय है जब मुझे अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरना है, बाबा के साथ बैठना है और बाबा को जो भी देना है, जितने वरदान ले लेने हैं। और खासकर इस समय बाबा चाहते हैं कि मेरा हर एक संकल्प शक्तिशाली हो। पिछले हफ्ते ऐसा हुआ कि हमने जो पिछले हफ्ते ही कोई है जिसने शायद पीस लेकर आए हैं, मटर मटर जो छिलके निकालने पड़ते हैं ऐसे। तो सब्जी के में तो मोइनी दीदी का मैं इसको मदद करती हूँ छीलने के लिए। और जितनी बार मैं उसको खोल रही थी, इतना भरा हुआ था, हर एक उसका जो अ, छिलके निकालने से दिख रहा था कि एक एक जैसे बहुत भरा हुआ है। तो ऐसे मुझे लगा कि हमें भी ऐसे भरपूर रहना है, फुल रहना है, तो उसमें खुशी है। और मैं ये भी ध्यान दे रही हूँ, ये भी हम सभी अटेंशन दे रहे हैं, लेकिन मैं भी नोटिस कर रही हूँ कि हर एक संकल्प जैसे हम उसको कनेक्ट करें बाबा से। और जितना ज्यादा आप अटेंशन देते हैं, ध्यान देते हैं, तो आप देखेंगे कि आप व्यर्थ से जैसे किनारे होते जा रहे हैं। इस संकल्प के बजाय मैं आत्माओं की सेवा कर सकती हूँ या मैं कोई और अच्छा संकल्प प्रेरित कर सकती हूँ ऐसे। तो बाबा चाहते हैं कि हम बहुत सूक्ष्म रीति से सेवा करें। तो बाबा कह रहा है कि बच्चे, व्यर्थ संकल्प नहीं करो, शक्तिशाली संकल्प क्रिएट करो। और कल के लिए हम यही ध्यान रखेंगे कि कोई भी हमें संकल्प भी नहीं, लेकिन शांति की शक्ति का अनुभव करना भावनाओं में। भावनाएं जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है संकल्प से भी। और हम हमेशा कहते भी है कि इतनी पवित्र शुभ भावनाएं हो सभी के प्रति, सिर्फ सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन सभी के लिए बहुत ही शुभ भावनाएं हो। और वो भावनाओं का जो वाइब्रेशन है वो बहुत तेजी से फैलता है। तो शांति तो मेरे अनादि स्थिति में भी हो सकती है, या जब हम बाबा के साथ होते हैं तो उस समय भी हम बहुत गहन शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो कोई ना कोई प्रकार का अभ्यास ऐसा हो जिसमें शांति की शक्ति अनुभव हो, और उस में फिर आप समाये हुए रहो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो बस उसी संकल्प में रहो कुछ समय के लिए। और जब आप उसके स्वरूप बन जाते हैं तो उसका एक वाइब्रेशन फैलता है ना। तो आप देखेंगे बहुत सारे अभी तो जैसे बंधन, रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। तो अगर आपको मनसा सेवा की आदत नहीं है तो आप कहेंगे वो हम तो बोर हो गए, हमें तो कोई सेवा ही नहीं है। तो और अधिक समय मिलेगा हमें तपस्या करने के लिए। तो जनवरी मास हम बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल करेंगे और बस इस तपस्या में एक ही संकल्प रखेंगे। हर पूरा दिन एक संकल्प को हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और उसका फिर बेनिफिट भी हम देखेंगे क्या होता है। प्रेशर नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन उसको जीवन में धारण करना है, अडॉप्ट करना है, अपनाना है उसे, क्योंकि हम सब कौन है, यात्रा पर है ना, यात्री है। तो हमें अपनी मंजिल पर भी तो पहुंचना है दोनों तरह से। अपनी जो संपूर्णता की स्थिति है वो फरिश्ता स्थिति जो है,
वो हमारी मंजिल है और हमें फिर बाबा के पास जाना है, अपने परम धाम जाना है, ये भी हमारी मंजिल है। तो हमें बार बार ये जो अलग अलग बाबा ने विधियां बताई है इनको यूज करते रहना है। और हमेशा यही याद रखना है कि अगर हम एक साथ नहीं भी है फिजिकली, लेकिन हम फिर भी साथ है इस यात्रा पर। थर्सडे को बाबा ने कहा ना कि बाबा है, मम्मा है, दादिया है, और अभी हम सब ये सारे बच्चे हैं, ये भी हमें ज्वाइन करते हैं। वो कितनी बार बाबा को याद करते हैं। वो कुछ भी होता है तो कहते हैं बाबा, बाबा, बाबा। क्योंकि ये तो वही आत्माएं हैं ना जिन्होंने यात्रा में कहीं ना कहीं छोड़ा है, तो फिर वो वापस आए हैं साथ में। तो हम सब इतने सारे साथ है, तो अकेले मत फील करना। ऐसा नहीं फील करना कि हम बस यहाँ है, यहाँ कोई नहीं है, हाँ अकेले है, ऐसा नहीं है। और हमारे पास तो बाबा के वरदान है। बाबा ने इतना अच्छा सुंदर हाँ, वरदान दिया कि ये अव्यक्ति परिवार क्रिएट हुआ। दादी के का संकल्प था, उस समय तो हमें पता ही नहीं था ना कि ऐसे अकेले अकेले रहना होगा, सबसे अलग, आइसोलेशन में। लेकिन बाबा, ड्रामा और दादियों ने हमारे लिए ये सब क्रिएट किया है। तो हम भले थोड़े समय के लिए, लेकिन शाम को हम इकट्ठा तो होते हैं ना। आप सबको खुशी होती है जब आप एक साथ होते हैं व्यक्ति परिवार में? होती है खुशी सभी को। मुझे याद है जब हम शुरू कर रहे थे, किया था, तो थोड़ा बीच में थोड़ा ज्यादा हो गया था, तो किसी ने कहा थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए हमें। तो मैंने कहा नहीं, अगर हमें करना है तो कंसिस्टेंटली करना है। और फिर बाबा की मदद है, बाबा की शक्ति है, तो साथ है ही जो हम कर भी पाए फिर वैसा। तो हमारे दिल से हम हमेशा बाबा को शुक्रिया करते हैं। और बस ये याद रखो कि ये समय हमें मिला है अपने आप को तैयार करने के लिए। अच्छा, ओम शांति। Om Shanti. So, today is another day. Happy Monday. So, today also we have our Vyakti children, angels with us. So, we'll do our happy world. जर्नी में अभी आदि रतन देखेंगे। Welcome to our Vyakti journey, Adi Ratan. As it was in the beginning, so it will be at the end. ये कलकत्ता बाबा की गद्दी पुरानी, यहाँ शुरू हुई इस यज्ञ की पिताश्री ब्रह्मा के हाथों
Vishwaratan surrendered his mind and दादा body. विश्वरतन ने अपनी मन और तन मन दोनों बाबा को, बाप दादा को क्रिसमस के समय ही समर्पित किया। उन्होंने ये बहुत ही पक्का जैसे प्रण लिया था कि वो बाप दादा जिस भी रास्ते पर ले चले उस रास्ते पर चलेंगे, जहाँ भी भेजेंगे, जो भी सेवा देंगे, वो हमेशा उन श्रेष्ठ डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे। One day, एक Baba दिन बाबा called दादा विश्वरतन को बुलाते हैं और कहते हैं, बच्चे आज सुबह कितने बजे उठे थे? तो दादा ने कहा, बाबा वैसे तो मैं 3:30 बजे उठता हूँ, पानी गर्म करता हूँ उस समय पर और फिर जिसको भी चाहिए उनको देता हूँ, डिलीवर करते हैं। बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, क्या मैं आपको दूसरी ड्यूटी दे सकता हूँ? हाँ जी बाबा। तो दादा ने कहा, हाँ जी बाबा, जरूर दीजिए। बाबा ने कहा, आप पानी गर्म करना पहले वो कंटिन्यू रखिए, लेकिन फिर उसके बाद आप जहाँ पर बड़ी बहनें हैं वहाँ उस बंगलो पर जाइए, वहां से बाइसिकल पर 2 बड़े कैंस लेकर के आप सदर बाजार जाइए और वहां से 80 पाउंड माना कि 40 किलो के आसपास दूध, क्रीम, मलाई जो भी चाहिए वो लेकर आप बहनों को दीजिए। तो दादा ने कहा, हाँ जी बाबा, जैसे आपने बताया मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। और ये जो सेवा थी दादा ने शुरू की करना, हर रोज वो ये करते थे। तो बाबा ने उन्हें ये भी पूछा, जो बड़ी बहन है उनसे भी पूछा कि ये दादा की रिपोर्ट कैसी है हर रोज, क्या ये बच्चा आपके पास रोज आता है, क्या वो सही समय पर पहुंचता है, जो वो लेकर आता है सामान, उस सामान की क्वालिटी अच्छी है, और बातचीत करने की और बहनों से मिलने का तरीका कैसा है। Got a good report about Dada. बाबा को बहुत अच्छी रिपोर्ट मिली दादा से, बड़ी बहनों से। तो बाबा ने दादा को फिर से बुलाया और कहा, बच्चे मैं आपको दूसरी ड्यूटी दूं? तो दादा ने कहा, हाँ जी बाबा, जरूर दीजिए। बाबा ने फिर कहा, आप जो मलाई दूध देने के बाद जो बड़ी बहनों के बंगलों पर वो देने जाते थे, उसके बाद आप होलसेल वेजिटेबल मार्केट में जाइए और वहां से जो भी सब्जियां चाहिए वो सब्जियां खरीद लीजिए। तो दादा ने कहा, जी बाबा, मैं लेकर आऊंगा। तो अथक सेवाधारी बनकर दादा ये सेवाएं करते रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ब्रह्मा बाबा ने उन्हें कहा था। दादा हमेशा कोशिश करते थे कि वो क्लास पर समय पर पहुंचे, लेकिन कभी कभी उन्हें थोड़ा ज्यादा समय लग जाता था, क्योंकि कभी कभी जो सब्जियों की क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं होती थी। तो लेकिन दादा का हमेशा ये दृढ़ संकल्प होता था कि अगर मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ, तो मेरे देरी से आने की वजह से क्लास में जो भी ज्ञान की पॉइंट्स मैंने मिस की है, वो मेरी एक्चुअली मिस नहीं होगी। वो वो जो पॉइंट है वो फिर से मेरी बुद्धि में फिल हो जाएगी। बाबा मुझे वो समय पर कभी ना कभी वो अवश्य ही वो पॉइंट मुझे वापस सुनाएंगे, क्योंकि मैं यज्ञ सेवा के लिए बाबा के बताए हुए निर्देश अनुसार गया था। One day, एक दिन
जब ब्रह्मा बाबा आए और अपनी सीट पर बैठे मुरली सुनाने के लिए, तो तुरंत ही उन्होंने कहा कि मीठे बच्चे, आज हम साकार ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन गए और वहां पर जो फरिश्ता बाबा बैठा है, उन्होंने बहुत सुंदर पेड़, बहुत सुंदर झाड़ दिखाया जो कि मनुष्य सृष्टि का झाड़ था। और अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि विश्व रतन को कहो इस झाड़ का जो डिजाइन है वो बनाए। तो ब्रह्मा बाबा ने फिर दादा से पूछा कि मेरे बच्चे, क्या आप ये डिजाइन बनाओगे? दादा ने कहा, हाँ जी बाबा, जरूर। साकार बाबा ने मम्मा से कहा कि इस बच्चे को सभी सेवाओं से मुक्त कर दो। आज से इसका बस एक ही काम है और ये बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य है। Dada. तो दादा ने हर रोज जैसे ज्ञान का मनन चिंतन किया और अपनी पेंसिल से वो ड्राइंग बनाई। और कुछ दिनों के बाद जो उन्होंने ड्राइंग बनाई, वो पेड़ था जिसमें 4 युगों को दिखाया था। उन्होंने बाबा को दिखाया और बाबा ने फिर उनसे कहा, बहुत अच्छा बच्चा, इसमें तो ज्ञान का सारा सार बहुत अच्छे से आ गया है। Baba continued to churn on the picture. बाबा ने उस पिक्चर को देखकर उस पर मनन चिंतन करना फिर भी जारी रखा और फिर दादा को कुछ फीडबैक्स भी दी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, इसमें 5वां जो युग है, संगम युग, वो कहाँ है? आपको जरूर ही इसमें संगम युग दिखाना चाहिए। कहाँ दिखाओगे? तो दादा गए और उन्होंने फिर कॉन्फ्लुएंस को ऐड किया। बाबा ने कहा, अब इसमें संगम युग है, तो कॉन्फ्लुएंस एज में संगम युग में ब्रह्मा भी तो चाहिए ना, तो ब्रह्मा कहाँ दिखाओगे? तो दादा गए और उन्होंने ब्रह्मा का पिक्चर दिखाया जड़ों के बीच में। Baba said, with Brahma, Saraswati is also needed. फिर बाबा ने पिक्चर को देखा और कहा, ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी चाहिए। तो दादा ने फिर ब्रह्मा बाबा का चित्र हटाकर वहां से बाबा और मम्मा दोनों का साइड साइड में बैठे ऐसा चित्र बनाया। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, मम्मा और बाबा के साथ बच्चे भी तो चाहिए ना। Dada went and drew the pictures of Baba's children according to his तो directions. दादा गए और उन्होंने फिर से उस पिक्चर को चेंज करके उसमें बच्चों की भी एडिशंस की। और इसी तरह से बस बाबा ने हर बार जैसे उन्हें बहुत सारी राय दे देकर जैसे उस चित्र को बनवाया और दादा ने बहुत ही धैर्यता से उन्हें अपनाया और फाइनली उस झाड़ के चित्र को तैयार किया। और आखिर में फिर बाबा ने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे इसके 12 कॉपी, 1 डज़न पिक्चर्स चाहिए 10 दिनों में। आप बनाओ और मुझे दो, ठीक है बच्चे? तो दादा ने कहा, जी बाबा, मैं जरूर बना दूंगा। Dada never said no to Baba. However, later he दादा thought ने बाबा को कभी भी ना नहीं कहा, लेकिन फिर बाद में उन्होंने सोचा कि 4 से 5 दिन चाहिए एक पिक्चर बनाने के लिए, तो 10 दिनों में मैं 12 पिक्चर्स कैसे बनाऊंगा? दादा ने फिर ये जो बात है मम्मा के साथ शेयर की। मम्मा ने कहा कि कुछ बहनें हैं जो यहाँ पे कुछ बहनें तो है, लेकिन उन्हें डिजाइनिंग के बारे में कुछ नहीं पता। आप उनको ट्रेन कर सकते हो और फिर उनकी मदद ले सकते हो।
तो दादा ने फिर बहनों को ड्राइंग जैसे करना सिखाया बहनों को, और वो बहुत जल्दी उन्होंने सीख भी लिया कुछ ही दिनों में। They all worked for 8 to 10 hours a और day. 8 से 10 and घंटा 10 दिन में वो काम days करके पूरा 10 preparing दिनों 12 में pictures 12 पिक्चर्स handed तैयार हो them गए, to और उन्होंने फिर Baba. वो बाबा को दिए। तो बाबा उन्हें देख Baba करके बहुत was खुश very हुए, pleased to see them. Baba said, और बाबा ने "Child, कहा, बच्चे, I am pleased to मैं see आपकी courage. हिम्मत पर बहुत Keep राजी making हूँ। more ऐसे pictures. पिक्चर्स आप और बनाते And रहो। this is how the tree और इस department तरह से of 10 जो to 12 ट्री डिपार्टमेंट है sisters 10-12 created. बहनों का, ये तैयार हुआ उस समय पर। One day, एक दिन Dadi दादी जानकी ने Janki दादा asked विश्वरतन से Dada पूछा, Vishwaratan, Dada, tell me one thing. How are you able दादा to आप मुझे keep एक बात remembering बताओ, आप कैसे consistently सदा याद में रह पाते even हो? हाँ, after आपका you सभी maintain के साथ, connections इतने लोगों with के साथ आप everybody? कनेक्शन में आते हो, How can you फिर भी sustain आप एक remembrance की of याद one? में कैसे रहते हो? योग युक्त स्थिति कैसे होती है Dada said, आपकी? truly speaking, तो दादा ने I कहा, always pay attention वास्तव में तो मैं because हमेशा of ही me. ध्यान रखता हूँ, No क्योंकि one should मेरी have वजह these से thoughts. किसी का भी For व्यर्थ example, संकल्प नहीं चलना चाहिए। someone उदाहरण के takes तौर पर, very good notes, समझो कोई बहुत and अच्छे I नोट्स feel लेता है, और मुझे that लगता I है कि should read मुझे their उस notebook. नोटबुक को पढ़ना चाहिए, I read it. और मैं वो पढ़ लेता If हूँ। I don't keep लेकिन the अगर book मैं उस back बुक को there, फिर से उसके स्थान she पर नहीं will रखता keep हूँ, looking for तो it. वो उस बुक को ढूंढती रहेगी ना। Because of me, तो मेरे कारण she उसके had व्यर्थ these संकल्प thoughts. चलते हैं, और I इसीलिए won't be able to मैं फिर stay याद में रह remembrance नहीं पाऊंगा। either. So I always do तो इसीलिए मैं every हमेशा action हर in a कर्म way इस तरह से that करता no हूँ one has कि any किसी का base भी मेरे thoughts प्रति व्यर्थ about संकल्प me. न चले। And और this ये बात helps मुझे me बहुत मदद in करती है staying सदा in constant याद में रहने के लिए। remembrance. Dada Vishwaratan played a constant part of being an all-rounder. दादा With his विश्वरतन ने हमेशा ही बहुत he ही gave the experience ऑलराउंडर of पार्ट all प्ले किया है, different एक्यूरेट virtues. सेवा की है, सदा ये He अनुभव was दिया है also अपने an दिव्य गुणों के embodiment द्वारा। of Ekant एकांत प्रिय His स्वरूप थे वो, presence एकांत प्रिय उन्हें बहुत was पसंद था, always filled और उनकी with जो silence. प्रेजेंस थी उसमें इतनी शांति की स्थिति का अनुभव होता था। जहां भी वो जाते थे तो लोगों को शांति का अनुभव होता था। ये Constant happiness. Power of silence. Souls शांति who की are शक्ति, embodiments of आत्माएं cheerfulness जो will, with हर्षित the मुक्त power के of स्वरूप है, silence, शांति की transform a शक्ति के bad द्वारा situation or वो एक बुरी relationship that is not स्थिति को resilient या into संबंध को something परिवर्तन कर सकते हैं, good and imbibed जो in बहुत them अच्छा within बन सकता है, themselves. और उस अच्छाई को स्वयं में भी धारण कर सकते हैं। Om Shanti. Power of silence. Souls who are embodiments of cheerfulness will, with the power of silence, transform a bad situation
or relationship that is not experienced to be so good into something good and imbibe it within themselves. साइलेंस की शक्ति। प्रसन्नचित आत्मा साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। ओम शांति।